रब के करम से है मोमिन का आज भी अच्छा हाल है। रब के करम से है मोमिन का आज भी अच्छा हाल है। सरे ज़मीने मोहर सामे मकाए इस्तक़बाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहीं खोला करते चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। लेकिन हजरत से इजाजत लेकर के 1 मिनट मैं बतौर फख्र, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि हजरत का मैं टूटे फूटे अल्फाज में तारुफ करूंगा। एक ऐसे आलिम दीन को जहमत दी जाए जिसने अपने अकाबिर उलमा और असातिज़ा से हर तरह का फैज़ हासिल किया। आज वही फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के दिलों में मुंतकिल करने की गरज से वो आलिम रब्बानी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखता है। हजरात, चाहे फ़िक़ही सेमिनार हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस, इजलास आम हो या महफिल अज़मत कुरान और सहाबा, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। एक तरफ वो मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है, तो दूसरी तरफ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद कामिल। इन जामे खूबियों पर फाइज होना मैं समझता हूँ ये फजल खुदाबंदी है। ना अफजल बोलता है ना कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है। मेरी मुराद है पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद, खलीफा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली। हजरत को इस हवाले से जहमत देना चाहता हूँ कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हजरत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम सामीन को महजूज फरमाएं। और जो हजरात दाहिनी तरफ खड़े हैं बैठ जाइए, बहुत ही कीमती गुफ्तगू होने जा रही है, बयान हजरत का होने जा रहा है। आप लोग बैठ जाइए, माशाअल्लाह बैठ जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला इन्न दुनिया हुल्वुन हादिर, याकुलु मिन्हुल बर्रु वल फाजिर, अला व इन्नल आखिरत अजलुन सादिक, यक़दी फ़ीहा मलिकुन क़ादिर, अला व इन्नल खैर कुल्लहु बिहज़ाफ़िरिही फ़िल जन्नह, अला व इन्न शर्र कुल्लहु बिहज़ाफ़िरिही फ़िन्नार, अला फ़अमलू व अंतुम मिनल्लाहि अला हदर, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद
वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुजुर्गों और दोस्त और पसे पर्दा ख़वातीन, एक तो आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ करें मेरा गला साथ दे। एक बड़े मियाँ ने नज़र लगा दी है, वो उतर ही नहीं रही, सच कह रहा हूँ, वरना मेरा गला कभी भी बैठता ही नहीं था। एक एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 बयान किए मैंने, कभी नहीं बैठा गला। काशीपुर एक जगह है, वहाँ जोड़ था, बयान किया 1.5 घंटा। दूसरे दिन एक जगह है, वहाँ बयान किया, वो बड़े मियाँ दोनों जगह थे। बयान के बाद कहने लगे आपका गला तो पठानों वाला लगता है। माशाअल्लाह कहा नहीं, वो दिन और आज के दिन गला भी तक ठीक नहीं। तो इसलिए आप हजरात दुआ फरमाएं। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, ये आपका इजलास इस्लाह मुआशरा का, समाज सुधार, कि हमारा समाज सुधर जाए। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जो हमें हिदायत दी है, अगर हम उस पर अमल करें तो हमारा समाज सुधर जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुराई को देखने के बाद रोकने के 3 तरीके बयान किए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो कोई बुराई को देखे तो हाथ से उस बुराई को रोक दे। अगर उसके अंदर ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, हौसला है, समाज में उसकी मान है, इज्जत है, और अगर वो हाथ उठा के किसी के 2-4 मार दे तो पिटने वाला इज्जत समझे कि इन्होंने मुझे मार दिया है, मेरे लिए बाइसे फख्र है। मारने वाले को जलील व हकीर न समझे, उसकी तरफ निगाह उठा करके जिल्लत से न देखे। अगर ये हैसियत है, और यह हैसियत हर आदमी को अपने घर में तो हासिल ही है, बाहर हासिल हो ना हो, लेकिन हर बंदे को अपने घर के अंदर ये मकाम हासिल है, जो घर का बड़ा होता है, कि अगर हाथ से मार भी देगा या बुराई को रोक देगा तो कोई भी उसके सामने नहीं बोल सकता। बाप बेटों को मारे या दादा पोतों को मारे, और मारना बुरा नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया ला तरफा अनहुम असाका अदबन, अदब सिखाने के लिए अपनी औलाद से डंडे को उठा के मत रखो, खूंटी में टांग दो डंडा, ताकि औलाद चौकन्नी रहे कि जनाब ये सोटा टंगा हुआ है, कभी भी हमारे ऊपर बरस सकता है। लुक़मान हकीम ने इसीलिए कहा कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी है जैसे कि खेती के लिए पानी। तो कभी कभी क्या है, मारना भी चाहिए, लेकिन इतना ना मारे कि हड्डी पसली तोड़ दे। मारना तादीब के लिए है, ताजीब के लिए नहीं है। अदब सिखाने के लिए है, अजाब देने के लिए नहीं है। खौफजदा करने के लिए है। ये नहीं है कि आपने उठाया डंडा, फिर अब देख ही नहीं रहे कहां पड़ रहा कहां लग रहा है, तो ये तो दरिंदगी है, हैवानियत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो पहला दर्जा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जो तुम में से कोई बुराई देखे
तो अपने हाथ से उस बुराई को रोक दे। अगर रोकने की ताकत है, कुव्वत है, और हाथ से रोकने में उसको अपनी जात को किसी तरह का नागुफ्ता बेज़रर का अंदेशा नहीं, अगर खुद उसको नुकसान पहुंच जाए रोकने की शक्ल में, तो शरीयत इसका मुकल्लफ नहीं बना चाहिए। तो हाथ से बुराई को रोका जाए। आपके गांव में डीजा बज रहा है, हराम है, आप देख रहे हैं, आप रोक सकते हैं हाथ से तो रोकिए। गांव का मुखिया और प्रधान जाहिर बड़ा है, वो इस गुनाह को देख रहा है। प्रधान इसलिए सिर्फ नहीं बनाया गया कि सड़कें ठीक हो जाए, प्रधान इसलिए सिर्फ नहीं बनाया गया कि गांव की गलियां साफ सुथरी रहें, प्रधान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि झगड़े जो हो गए हैं उनकी पंचायत सिर्फ करे। प्रधान इसलिए भी है कि गांव के अंदर अगर कोई गुनाह हो रहा है, खुदा की नाफरमानी हो रही है, बगावत हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस गुनाह को रोकने की भी हद्दल मकदूर कोशिश करे। और उसकी बात यकीनी तौर पर प्रधान है, मानी जाएगी। लेकिन इस तरफ प्रधान साहब की कभी भी किसी हाल में भी तवज्जो ही नहीं होती, सोचते भी नहीं। अगर हर प्रधान ये सोचने लगे कि मेरे गांव के अंदर नेकी आम हो जाए, बुराई खत्म हो जाए, खुदा के फर्माबरदार बंदे बन जाएं, बागी बंदे ना हो, नबी की सुन्नतें मेरे गांव के अंदर आम हो, हर जवान बच्चा बूढ़ा मर्द औरत 100% सर से लेकर पैर तक सुन्नतों में सजा हुआ हो, तो यकीनन ये प्रधान अल्लाह का मकबूल और महबूब बंदा बन जाए। ये जिम्मेदारी में दाखिल है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उसकी मातहती में जितने लोग हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। फिर आपने एक एक जिम्मेदार को बताया कि इमाम जिम्मेदार है, मुक्तदियों के बारे में सवाल किया जाएगा, बादशाह जिम्मेदार है, रियाया के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, शौहर जिम्मेदार है, बीवी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, हर बड़ा जिम्मेदार है छोटे के लिए, उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। आपके यहाँ नौकर है, मुलाजिम है, आप उसके जिम्मेदार हैं, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता आपसे सवाल किया जाएगा। घर के आप गार्जियन हैं, बड़े हैं, अगर घर के अंदर कोई बेनमाजी है, खुदा का हुक्म तोड़ने वाला है, नबी की सुन्नतों को कुचलने वाला है, तो याद रखें सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। एक हदीस याद आई, तबरानी की रिवायत है, कयामत के दिन एक बंदे के लिए जन्नत का फैसला होने वाला है, अल्लाह के दरबार में मौजूद है। इतने में उसका पड़ोसी भागा हुआ आएगा और कहेगा, अल्लाह आप इसके लिए जन्नत का फैसला कर रही है, तो जालिम है, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। जिसके लिए जन्नत का फैसला किया जा रहा है वो कहेगा, मैंने तो इस पर कोई जुल्म नहीं किया, इसकी इज्जत पे हमला नहीं किया, इसकी जायदाद को नहीं दबाया, इसकी दौलत पर मैंने हमला नहीं किया, मैंने कोई भी इसके साथ गलत बर्ताव व्यवहार सलूक नहीं किया, मैंने कौन सा जुल्म किया है? वो कहेगा, अल्लाह ये जुल्म नहीं किया इसने, बल्कि इसने जुल्म ये किया है, ये नमाजी था, ये हाजी था, ये दीनदार था, ये दीन का जानने वाला था, दीन पर अमल करता था, इसने मुझे कभी दीन की दावत नहीं दी, बुराई से इसने नहीं रोका, नबी की सुन्नत की तालीम नहीं दी, ये जुल्म किया है मेरे ऊपर। हदीस में अल्लाह फरमाएगा, इन दोनों को उठा करके जहन्नम में डाल दो, दोनों को। वो जो जन्नत का फैसला होने वाला है, नेक है, निकोकार है, उसको भी, और जो बदकार है उसको भी, दोनों को डालो। तो इसलिए हम ये ना समझे कि हम दीनदार हैं, हम नमाजी हैं, हम हाजी हैं, हम बड़े हैं, हमसे सवाल नहीं होगा। याद रखना,
हमसे भी सवाल होगा, हमसे भी बात पुरुष होगी कयामत के दिन कि तुमने कितनी कोशिश की थी, कितनी मेहनत की थी और कितनी तगो-दो की थी बुराइयों को मिटाने में और खैर को फैलाने में। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, अगर बुराई देख रहे हैं तो उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करें। तो समाज के अंदर पहला तरीका बुराई को रोकने का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हाथ से रोक दो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, हाथ से रोको उसे। आप अपने बच्चे को देख रहे हो, वो मोबाइल के अंदर फिल्म देख रहा है, हाथ से रोक सकते हो। आप अपनी बीवी को देख रहे हो कि घर से बेपर्दा जाती है, हाथ से रोक सकते हो। आप अपने भाई को देखते हो कि बाहर जाकर के ताश खेलता है, बाहर जाकर के शराब पीता है, बाहर जाकर किसी पर जुल्म करता है, आप हाथ से रोक सकते हो। नहीं रोकते हो, जैसे वो गुनाह करके मुजरिम है, हम गुनाह से न रोक करके मुजरिम। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी अहम बात लिखी। हजरत ने फरमाया कि देखो, जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज़े ऐन है, ऐसे ही अगर कोई बेनमाजी है उसको नमाज की दावत देना ये भी फर्ज है। और जिस तरीके से हम अपने आप को जो नमाजी हैं मुजरिम समझते हैं कि अगर हमारी नमाज छूट जाए गुनाह का एहसास हो, तकलीफ होती है, बेचैनी होती है कि नमाज छूट गई। फरमाया इसी तरीके से बेचैनी होना चाहिए कि जब मेरे घर के अंदर मेरे पड़ोस में नमाज कोई नहीं पढ़ रहा है और मैंने दावत नहीं दी, तो जुर्म का एहसास हो कि मैंने गुनाह किया, मैंने दावत नहीं दी है, गुनाहे कबीरा किया है, सगीरा नहीं, गुनाहे कबीरा किया है। हम में से कितने लोग हैं जिनको ये एहसास होता हो कि नमाज मेरे घर के अंदर 2 पढ़ रहे हैं, 6 छोड़ रहे हैं, मैंने कितनी मर्तबा उनको दावत दी। मेरा बेटा अगर आज आग में कूदने जा रहा हो, मैं बर्दाश्त करूंगा इसे? वो कूदने जा रहा है, वो ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, मैं उसे रोक नहीं सकता, तो मैं चीख पड़ूंगा, महल्ले वालों को बुलाऊंगा, आओ मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा आग में कूदने जा रहा है, छलांग लगाने को तैयार है। महल्ले के लोगों को बुलाऊंगा, वो लोग पकड़ेंगे कि नहीं नहीं बच्चे को बचाओ। ये जो बच्चा आज बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा है, नबी की सुन्नतों का खुला मजाक उड़ा रहा है, ये भी तो जहन्नम में जाने को तैयार है, जहन्नम की उस आग में कूदने को तैयार है जो दुनिया से 70 गुना ज्यादा तेज है और सख्त। हम उसके लिए बेफिक्र हैं। अजीब बात है, हर बाप को यह फिक्र तो होती है कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। हर बाप क्या सोचता है, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा। लेकिन काश के कोई बाप ये भी सोचता, मरने के बाद मेरी औलाद के मरने के बाद औलाद का क्या होगा। ये सोचते हैं मेरे बाद दुनिया में मेरी औलाद का क्या होगा। ये कितने बाप सोचते हैं कि मेरी औलाद जब मर जाएगी, मरने के बाद इनका क्या होगा। ये नहीं सोचते भाई दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा खत्म होने वाली है, लेकिन मरने के बाद जो लामहदूद जिंदगी, कितने बाप हैं जो इसकी फिक्र करते हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुराई को अगर देखो आप तो हाथ से रोकने की कोशिश करो, और हाथ से रोकने की आप में ताकत और कुव्वत नहीं है तो फरमाया जबान से रोक दो, जबान से उसको बुरा कहो, ये बुरा है। आप देख रहे हो सरेआम गुनाह हो रहा है। आजकल तो गांव के अंदर भी 4 लड़के यहां बैठे मोबाइल पे लगे, 2 लड़के वहां बैठे मोबाइल पे लगे, 3 लड़के
तिकोने पर बैठे हैं और लगे हुए मोबाइल में। गांव का बुजुर्ग जा रहा है, जवान जा रहा है, मुखिया जा रहा है, बड़े जा रहे हैं, देखते चले जाते हैं। क्या इनके लब सी गए हैं? जबानें गूंगी हो गई हैं, हौसले इनके जवाब दे गए हैं, हिम्मतें पस्त हो गई हैं। मुनकर को देखते हुए इनके जिस्म में झुरझुरी क्यों नहीं आती? वजूद हिल क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं टोका जाता? क्यों नहीं रोका जाता? ये क्या हो रहा है? किस चीज को देख रहे हो? कहां अपना वक्त जाय कर रहे हो? किस तबाही के दहाने पर अपने आप को खड़े किए हुए? कितने लोग हैं जिनको एहसास होता हो? कितने लोग हैं जो इसकी कोशिश करते हैं? वो तो छोड़िए, वो बाप क्यों सो जाता है पहले जिसका जवान बेटा भी घर में नहीं आया? उस मां को नींद कैसे आ जाती है कि जवान बेटा 12 बजे तक रात में घर में नहीं आया? मां सो गई, बाप सो गया, कैसे नींद आई? बच्चे की फिक्र नहीं, जवान की फिक्र नहीं, ये रात का कीमती वक्त ये कहां जाय कर रहा है, किस जगह लगा रहा है? घर का अपना उसूल बनाना चाहिए था। मैंने बहुत सी जगहों पे ये कहा, आपसे भी कह रहा हूं, अपने घर का उसूल बनाओ कि ईशा के बाद सबको घर में आना है। तमाम बच्चों को कहो, अगर ईशा के आधे घंटे के बाद घर में ना आए तो दरवाजा खुला नहीं मिलेगा। पूरी रात फिर बाहर रहना, और सुबह को जो सजा मिलेगी और जो तुम्हारे ऊपर तादीबी कार्रवाई होगी वो समझ लेना बड़ी सख्त होगी। अपने घर का उसूल बनाओ कि ईशाबाद घर में आओ सब। जब सारे के सारे आ गए, घर के जितने मोबाइल हैं वो सारे मोबाइल जब्त कर लो, एक थैली में रखो और रखने के बाद उसको लॉकर में रख दो, ताला लगा दो। सारे मोबाइल रात में 10 बजे तक बंद। एक सादा मोबाइल लेकर के अपने सरहाने रख लो, हो सकता है कोई इमरजेंसी कॉल आ। ये क्या तुक है? बेटी के पास मोबाइल अलग, बेटे के पास मोबाइल अलग, अब्बा जी के पास अलग, अम्मा के पास अलग, बहन के पास अलग, भाई के पास अलग, भावज के पास अलग, सबके पास मोबाइल, सब अपने कमरों में, और हर एक क्या है? मोबाइल से लगा हुआ। कोई चैटिंग कर रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रात का 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, उसी में लगे हुए हैं। अब सोए, माफ करना, हदीस के अल्फाज हैं, गधे की तरह सोते हैं, फजर में नहीं उठते। ये हदीस के अल्फाज सुना रहा हूं आपको। गधे की तरह सोए हुए हैं, अब फजर में उठने की तौफीक नहीं मिलती। उठेंगे 9 बजे 10 बजे। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपने नौनिहालों की, अपने जवानों की, अपनी औलाद की फिक्र करो। इनके मोबाइल जब्त कर लो शाम में और सारे के सारे रख दो। यह है मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी। हाथ से भी रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो, जबान से टोको, जबान से बुराई को बुराई कहो। ये ना हो कि हम क्या उसको बुराई ना कहें। हाँ, कहने का अंदाज जारिहाना नहीं होना चाहिए, हमदर्दाना होना चाहिए, खैर ख्वाहाना होना चाहिए, मोहब्बत का लहजा होना चाहिए, समझाने का होना चाहिए। लेकिन हम हैं कि अपने लबों ही को सी लेते, बोलते ही नहीं। बुराइयां उरूज पा रही हैं, फहाशी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, गुनाह रोजाना बढ़ रहे हैं, और हम हैं कि खामोश। अगर ये खामोशी इसी तरीके से बढ़ती रही तो याद रखना हर घर में आग लग जाएगी। बेदीनी की आग लगेगी, बेहयाई की आग लगेगी, फिर ऐसी आग लगेगी जो बुझाई नहीं जा सकती। गुनाह के वो मनाजिर सामने आएंगे कि हम अंगुष्ठ बदंदा रह जाएंगे। फिर मना भी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, रोकना भी चाहेंगे तो रोक नहीं सकते। इसलिए कि
दरिया अगर क्या है शुरू ही से थोड़ा सा पानी बहे बंद कर दिया जाए तो हो जाता है, और जब पूरा दरिया का रुख एक तरफ हो जाए तो बंद नहीं किया जा सकता। यही हाल गुनाहों के सैलाब का है। गुनाहों का सैलाब जब चल पड़ेगा तो किसी के रोके से रुकेगा नहीं। तो इसलिए कोशिश करो इन गुनाहों पर कदगन लगाने की, इन पर बंदिश लगाने की। कम से कम हर बंदा अपने घर के अंदर गुनाह से तो बाज रह सकता है, अपने घर वालों को तो रोक सकता है। जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया हु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हर बंदे पर फर्ज ऐन है अपने आप को जहन्नम से बचाना। हर बंदे पर फर्ज ऐन है अपने आप को बचाना और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाना। आज ये तो फिक्र होती है मेरा बेटा अच्छा खाए, ये फिक्र होती है मेरा बच्चा स्मार्ट बन करके रहे, अच्छा लिबास पहने। जीन्स का पैंट पहने तो 75 जगह से फटा हुआ पहने। बाज मरता मुझे देख के हैरत होती है, मैं सोचता हूं शायद ये किसी कूड़ेदान से उठा करके लाया उसे पहना। चारों तरफ से फटा हुआ है, ऊपर से नीचे से। क्या फैशन चला है, कैसी मत मारी गई। अकल लगता है कहीं बेच खा के आ गया। फटा हुआ कपड़ा पहनने का फैशन चला, चारों तरफ उसके क्या फुंदने निकले हुए, यहां से फटा, यहां से रान से फटा, पिंडली से फटा, ऊपर से फटा, पीछे से फटा, आगे से फटा, फटा हुआ पहनने। ओ मेरे भाइयों, सोचो तो सही, सोचो तो सही, क्या नबी ने हमें कोई लिबास नहीं बताया था? नबी ने हमें कोई लिबास नहीं दिया था? हमारे दीन ने लिबास में कोई रहनुमाई हमें नहीं दी थी? नबी की सुन्नत ने कोई हमें लिबास नहीं बताया था? जो हम फकीर बन गए, कल्लाश मुफलिस बन गए, दूसरों के तौर तरीके को, जो दुनिया के छठे छटाए बदमाश हैं, उनके लिबास को पहन रहे हैं। ये जो लिबास पहना जा रहा है, किन लोगों ने पहना है? कौन लोग इसको ला रहे हैं मार्केट के अंदर? जो एक्टर्स हैं, एक्टर्निया हैं, वो क्या है? दुनिया के नंबर 1 के अय्याश, बदमाश, फहाशी के क्या है? अलंबरदार और शर के दाई। दुनिया के अंदर गुनाहों की पब्लिसिटी करने वाले उन लोगों का लिबास। हमें वो लिबास पसंद आया, उनका तौर तरीका पसंद आया, हमने उसको जेब तन करके अपने आप को समझा कि हम भी क्या हो गए, फैशनेबल हो गए, हम भी मॉडर्न हो गए। हाँ, लोगों की निगाहों में तो हो सकते हो, लेकिन याद रखना अल्लाह की निगाहों से गिर जाओगे, अल्लाह की निगाहों से गिर जाओगे, नबी की निगाहों से गिर जाओगे। कौन सा लिबास पहना हमने, किस तरीके को हमने पसंद किया है? मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते सोचो, गौर करो, क्या कर रहे हो, कहां कदम पड़ रहा है, किस रास्ते पे जा रहे हो? क्या हमें हमारे नबी ने रास्ता नहीं दिया था? जिंदगी गुजारने का हमें सलीका नहीं दिया था? क्या हमारे नबी ने नहीं बताया था कि तुम्हें दुनिया में कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, कैसे कारोबार करना है, क्या अखलाक है, क्या किरदार है, किनसे मना किया था, किन पर अमल की हमें तरगीब दी थी? हमने सबको ही फरामोश कर डाला, सबको ही भुला दिया हमने। शरीफों का लिबास पहनते हुए बुरा लगता है, रजीलों का, खसीसों का और कमीनों का और घटिया लोगों का, बदमाशों का, बदकिरदार लोगों का, जानियों का लिबास पहनते अच्छा लगता है हमें, वो लिबास हमें भाता है। याद रखना, नबी ने क्या फरमाया? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, उनके तौर तरीके को अपनाता है, वो उन्हीं में से शुमार किया जाता है, उसका हशर उन्हीं के साथ किया जाता है। मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की तादाद को बढ़ाता है, वो उन्हीं में होता है। आप एक्टर्स की तादाद को बढ़ाएंगे,
बदमाशों की तादाद को बढ़ाएंगे, बदकारों की तादाद को बढ़ाएंगे, तो याद रखना अल्लाह न करे कयामत में उन्हीं के साथ हश्र। हम मुसलमानों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा हश्र किनके साथ हो? जानियों के साथ, बदकारों के साथ, बागियों के साथ, खुदा के नाफरमानों के साथ हो। कसम अल्लाह की, हम अगरचे कितने भी गुनहगार हो, लेकिन हर एक के दिल की ये आवाज होती है, ज़मीर की पुकार होती है, कयामत में मेरा हश्र मेरे नबी के साथ हो। बोलो है कि नहीं है? हर दिल की आवाज है कि मेरा हश्र मेरे नबी के साथ हो। लेकिन जरा गर्दन झुका के ये तो सोचो, हम इस काबिल हैं कि नबी के साथ हश्र होगा? मेरा मुंह इस काबिल है कि नबी के साथ हश्र होगा? मेरा लिबास इस काबिल है कि नबी के साथ हश्र होगा? मेरा तौर तरीक, मेरा चलन इस काबिल है कि नबी के साथ हश्र होगा? मेरे अखलाक, मेरा किरदार, मेरी तिजारत इस काबिल है कि नबी के साथ हश्र होगा? ये भी तो सोचा होता, इस पर भी तो गौर किया होता। तो इसलिए अपनी जिंदगी को बदलने की सोचो, गौर करो इसके बारे में। हमारी माएं बहनें भी क्या करती हैं? हर 6 महीने में उनकी डिजाइन बदल जाती है। लिबास की डिजाइन क्या है? बदल जाती है। कुछ दिन पहले तो चुस्त पजामी चली थी उनकी, चुस्त पेंट चला था उनका, और अब क्या शुरू हो गया? वो इतने हाथी छाप पैजामे पहनने, इतने चौड़े चौड़े हाथी छाप पहनने। क्यों? कोई बदमाश औरत आ गई होगी पहन करके, कोई दुनिया की क्या है बदतरीन औरत आ गई होगी पहन करके, उसको देख लिया कि जी यही फैशन हो गया, यही फैशन हो गया, यही तौर तरीका हो गया, इसी को अपना लिया गया, जो देखा उसी को अपनाया। क्या हम मोहताज हैं दूसरों के? जो दूसरों को देखेंगे वो करेंगे। हमारे लिए तो उसवा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। आज माहौल क्या बना? लड़के लड़की बनने की कोशिश कर रहे हैं और लड़कियां लड़का बनने की कोशिश कर रही हैं। आपको हैरत होगी, मैंने 1-2 जगह बताया, अभी मैं उड़ीसा गया था, वहां से वापस आ रहा था, फ्लाइट में बैठा तो हमारे पड़ोस में एक जवान आया। अब मैं देख रहा हूं, या अल्लाह ये लेडी है कि लेडा? वल्लाह कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये लड़की है लड़का है, हैरत में पड़ा मैं। गौर क्यों? इसलिए कि कानों में इतने बड़े बड़े बुंदे पहने हुए, हाथों में सोने के कड़े पहने हुए, 8 उंगलियों में उसने रिंग पहन रखी थी, अंगूठियां पहन रखी थी 8 उंगलियों में सोने की, गले में कम से कम 10 तोले सोना पहन रखा था, लॉकेट भी था, जंजीर भी थी, और पेंट पहन रखा है। तो पेंट तो दोनों चीज पहन रही है, मर्द भी औरत भी, दोनों पहन रखे, और बिल्कुल साफ सुथरा था। क्या था? साफ सुथरा था, यहां से पता ही नहीं चल रहा था। तो बहुत देर मैंने गौर किया, देखा कि नहीं, दाढ़ी बनी हुई है इसकी, क्लीन शेव हो रहा है, मर्द ही है औरत नहीं है। आप सोचो जरा, इस हद तक गिर गए कि पहचानने में दुश्वारी हो रही है कि मर्द है कि औरत। इस हद तक गिर गए, फैशन के इतने दिलदाना, इतने परस्तार हो गए हम, इतने मजबूर हो गए हम कि हमने अपनी क्या है नौ ही खो दी कि मर्द है कि औरत। औरतें प्रकटी बन गई और मर्द क्या हो गए? औरतों की शक्ल सूरत इख्तियार करने लगे। जबकि आका ने क्या फरमाया? लान अल्लाह अल मुतशब्बिहीन अर्रिजाल बिन्निसा, उन मर्दों पे अल्लाह ने लानत भेजी है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, उन औरतों पर लानत भेजी है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है किस पर? अलवाशिमा वल मुस्तौशिमा, गुदवाने वाला, गुदवाने वाली और गोदने वाली के ऊपर। अन्नासिमा,
जो क्या है तिल रखवाने वाली, तिल होता नहीं, हुस्न के लिए तिल रखवाती हैं, वो तिल रखवाने वाली, और इसी तरीके से अपनी भवों को बारीक करने वाली, दांतों में झिर्रियां बनवाने वाली, इन सब पर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी। तो औरतें क्या है, वो भी फैशन की दिलदादा, मर्द वो भी फैशन के दिलदादा। शरीफों का लिबास छोड़ करके रजीलों का, खसीसों का, कमीनों का लिबास पहना जा रहा है, और इसको अपने लिए बाइसे सद इफ्तिखार समझा जा रहा है कि हम कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसों पर लानत भेजी है। तो इसलिए अपने समाज को दुरुस्त करने की कोशिश करो। अगर हम इस्लामी लिबास पहनेंगे तो क्या हमें कोई निकाल देगा हमें कोई? मोदी जी आके मना करेंगे तुमने क्यों लिबास पहना, क्यों बोलो? अगर हम दाढ़ी रखेंगे, इस्लामी लिबास पहनेंगे, तो योगी लानतुल्लाह अलैह हमें मना करेंगे आके? बोलो, मना करेंगे? कोई नहीं मना कर सकता हमें पहनने से। लेकिन हम हैं कि हम इतने ज्यादा अपने आप को मजबूर समझते हैं कि अगर फैशन का लिबास हमने नहीं पहना, शायद समाज वाले हमारा बाइकाट कर दें। हम ये समझते हैं अगर इस्लामी लिबास हम पहनेंगे ओल्ड फैशन हो जाएंगे, लोग हमें दकिया नूस कहेंगे, कदामत पसंद कहेंगे। ये सब की सब क्या है? हमारी मरऊबियत है, हम दूसरों से मरऊब हो गए। हालांकि इस्लाम क्या है? अल इस्लाम युअला वला युअला अलैह, इस्लाम गालिब आता है, इस्लाम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। तो इसलिए फख्र के साथ, इज्जत के साथ, शराफत के साथ, शान के साथ इस्लाम को अपनाओ। अल्लाह की निगाह में भी इज्जत होगी और दुनिया वालों की निगाह में भी इज्जत होगी। सुन्नत के अंदर अल्लाह ने रोब रखा कि नहीं रखा? जो रोब सुन्नत में है वो किसी हथियार में अल्लाह की कसम रोब नहीं है। सुन्नत के रोब ही ने अमेरिका को भी क्या कर दिया? हामला कर दिया। क्या कर दिया है? हमला कर दिया अमेरिका को भी। उसका भी पैखाना ढीला हो गया। और क्या हुआ? पठानों से भागा कि नहीं भागा? जो निहत्ते थे, कसमपुरुष थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन सुन्नत का लिबास उनके पास था। सुन्नत का लिबास था। इस्लामी लिबास में वो रोब रखा है, वो थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, लरज जाते हैं। आप कोई भी ड्रेस पहन लो, किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इस्लामी ड्रेस पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, बड़े से बड़ा आदमी और बड़े से बड़ा क्या है कोई भी हो, जरा गौर से देखेगा, पता नहीं ये रोब है जो हमारी सुन्नत का है, अल्लाह ने रखा है। मैं हल्फिया कहता हूं आपसे, कसमन कहता हूं, अगर सारे मुसलमान सिर्फ इस्लामी लिबास में आ जाए ना, इस्लामी लिबास में और इस्लामी चेहरे के साथ आ जाएं, अल्लाह की कसम जो हमारे मुखालिफीन हैं उनका पित्ता पानी हो जाए, वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए तय करो इंशाअल्लाह हम इस्लामी लिबास भी पहनेंगे, इस्लामी चेहरा भी रखेंगे। ओ भाई आप लोग जोर से क्यों ना बोल रहे? अब पेंट पे लानत भेजोगे कि नहीं? बोलो भाई, लानत भेजोगे? हाँ, पेंट पे लानत भेजो और इस्लामी लिबास पहनो, कुर्ता पैजामा पहनो, ढीला ढाला लिबास पहनो। जो चेहरा अब तक हमने नबी की मुखालफत में रखा, अब इसको नबी की मुआफकत में सजाने की कोशिश करो कि आज से हम नबी की बगावत नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे। इस चेहरे को हम क्या है नबी की सुन्नत के साथ सजाएंगे। मेरे हजरत ने एक मिसाल दी, मैं उसको बयान किया करता हूं कि देखो एक औरत हो बड़ी खूबसूरत हसीन, और वो मान लो 5000 का सूट पहन ले, मेकअप भी कर ले, अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती। वो कब खूबसूरत समझेगी कि नाक में लौंग पहन ले, माथे पे झूमर लगा ले,
गले में लॉकेट डाल ले, चोटी पहन ले, हाथों में कंगन पहने, उंगलियों में रिंग डाले, पैरों में पाजेब पहने, अब उसके बाद आईने के पास खड़ी होगी, कहेगी मेरी नाक खूबसूरत है, मेरा माथा खूबसूरत है, मेरी उंगलियां खूबसूरत हैं, मेरा गला खूबसूरत है, मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं और मेरी कलाइयां भी हसीन लग रही हैं, ये भी जेवर से सजी हुई हैं, मेरे पैर भी खूबसूरत लग रहे हैं। अब वो आईने के सामने खड़ी होगी, कहेगी शायद मुझको ही मेरी नजर न लग जाए, शायद मुझको ही मेरी नजर न लग जाए। जैसे ये औरत अपने आप को कब खूबसूरत समझती है, जब पूरा का पूरा अपने आप को जेवरात से सजा लेती है। अल्लाह भी कहता है, ओ मेरे बंदे, मेरे नबी के मानने वाले, जब तेरी पेशानी मेरे सामने झुकती है और इस पर निशान पड़ता है, ये पेशानी मुझे खूबसूरत लगती है। जब तेरी जबान पर हक बोलता है, सच बोलता है, कुरान की तिलावत आती है, तेरी जबान मुझे अच्छी लगती है। तेरी गर्दन नबी की गुलामी में झुक जाती है तो तेरी गर्दन मुझे अच्छी लगती है। तेरे सर के बाल और तेरे सर के ऊपर लिबास जब नबी की सुन्नत के मुताबिक होता है तो मुझे तेरा सर अच्छा लगता है, सर खूबसूरत लगता है। तेरे हाथों में जब हमदर्दी के जज्बात और खैरात इन हाथों से होती है तो तेरे हाथ मुझे अच्छे लगते हैं। ये कदम जब अच्छी मजलिसों की तरफ चल के जाते हैं तो ये कदम मुझे अच्छे लगते हैं। और ये तेरा दिल जब मेरी मोहब्बत से और मेरे नबी की मोहब्बत से लबरेज होता है तो तेरा दिल मुझे खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। अब जब तू मेरे सामने आकर मस्जिद में खड़ा होता है, अल्लाह अकबर की सदा लगाकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, मैं कहता हूं मेरा बंदा मुझे प्यारा लग रहा है, मेरा बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बंदा मुझे खूबसूरत लग रहा है। हम क्या करते हैं मस्जिद में, जब इस लिबास के साथ जाते होंगे, इस पेंट के साथ में, शर्ट के साथ में जाते होंगे, अल्लाह भी कहता होगा कैसे बेगैरत लोग हैं, मेरे सामने आए हैं इस लिबास के साथ, मेरा दुश्मनों का लिबास पहन करके मेरे सामने आ रहे, फिर मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, मेरे सामने हाथ फैलाकर मांग रहे हैं। जबकि कुरान में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, कि जब तुम नमाज पढ़ने के लिए आओ तो अच्छा लिबास पहन करके आओ। एक मर्तबा हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इल्हाम किया, ओ अब्दुल कादिर, लोगों के लिए तो लिबास पहनता है, कभी मेरे लिए भी सजा कर, मेरे लिए भी सजा कर, मेरे लिए भी अच्छा लिबास पहना कर, फिर मेरे सामने खड़ा हुआ कर, मैं भी तो तुझे देखूं, मैं भी तो तुझे देखूं। हम अल्लाह के लिए सजे, अच्छा कपड़ा क्यों पहने, मेरे रब ने हुक्म दिया है, मेरे रब ने हुक्म दिया है, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, अच्छा कपड़ा क्यों पहने, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, साफ सुथरे क्यों रहे, इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, इसमें हम अच्छे रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लामी लिबास पहनोगे, अल्लाह आपको महबूब बनाएगा। क्या बनाएगा? याद आ गई बात, सुनी होगी आपने, ताजा कर दूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से हुआ था तो उस जमाने का दस्तूर यह था कि दोनों मुकाबिल एक ही लिबास में रहेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों का लिबास पहने, ये तो मुमकिन नहीं था, तो सारे जादूगरों का लिबास फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा बनवा दिया। सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास पहन के आए। अब मुकाबला हुआ, लंबा वाकया, किस्सा मुख्तसर ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने उन सबके गोरख धंधों को निगल लिया सांप बन करके, तो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए और सजदे में उस वक्त तक गिरे रहे जब तक कि उन्होंने जन्नत में अपनी जगह को देख न लिया। सजदे में जगह देख ली, जन्नत में मेरा मकाम क्या है, और जब खड़े हुए तो फिरौन ने कहा, अच्छा आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम,
मेरी इजाजत से पहले ही तुम ईमान लिया, मुझसे जो पूछा होता, मेरी रियाया हो, मेरे महकूम हो। अल्लाह अकबर, कैसा ईमान होगा। उन्होंने क्या जवाब दिया, फक़सिमा अंतकास इन्नमा तक़दी हादिहिल हयातद दुनिया। ओ फिरौन, सुन सुन, जो चाहे कर ले तू, जो चाहे फैसला कर, इसी दुनिया में तो सदा दे सकता है। हम तो ईमान लाए अल्लाह पर, जो अल्लाह नेकोकारों के लिए जन्नत सजाए बैठा है। हम उस अल्लाह पर ईमान लाए। मौर्रिखीन लिखते हैं, अभी ये काफिर और मुशरिक थे, खुदा के बागी थे, इतना इनका पुख्ता ईमान कैसे हो गया और कैसे ईमान मिला। अल्लाह ने मूसा से फरमाया, मूसा, इन्होंने अपने जाहिर को तेरे जैसा बना लिया, जाहिर को तेरे जैसा बना लिया, मेरे महबूब जैसा इन्होंने अपने जाहिर को बनाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब इनका जाहिर मेरे महबूब जैसा है, मेरी गैरत ने गवारा न किया, मैं इनके बातिन को अपने महबूब जैसा न बना। अल्लाह ने बातिन को भी बदल दिया, ईमान से सजा दिया। जाहिर उन्होंने अपना सिर बनाया था। मेरे भाइयों, हम जाहिर के मुकल्लफ हैं। दिल बनाना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसका चाहेगा दिल बनाएगा, जिसका चाहेगा बिगाड़ेगा। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर अपना बना सकते हैं। बाद लोग क्या कहते हैं कि जी दिल अच्छा होना चाहिए, जाहिर कैसा भी हो, जाहिर कैसा भी हो, दिल अच्छा होना चाहिए। अरे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जाहिर का असर बातिन पे पड़ता है, जाहिर का असर बातिन पे पड़ता है। अब अगर कोई आदमी कहे कि देखो कबूतर का जाहिर क्या है, उसके पर हैं, और उसका बातिन क्या है, अंदर की कलेजी है, गुर्दा है, दिल है, यह सब उसका बातिन है। अब कोई कहे कि कबूतर के हम पर काट देते हैं और इसको छोड़ देंगे, तो बोलो ये कबूतर अपना बचाव कर सकेगा? कबूतर के आपने पर काट दिए, जैसे ही पर काटे कोई भी बिल्ली इसको पकड़ लेगी, कोई भी कुत्ता इस पर झपट्टा मार देगा। सिर्फ इसका जाहिर बदला है तो इसका बातिन भी महफूज नहीं। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखो, जब हम अपना जाहिर बदल लेंगे, इस्लामी लिबास, इस्लामी शरीयत और तराशो खराश हमारा इस्लाम के मुताबिक नहीं रहेगा, तो हमारा बातिन भी बदल जाएगा। शुदा हमारे बातिन के अंदर भी खराबियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए अपने जाहिर को भी इस्लाम के मुताबिक रखो और अपने बातिन को भी क्या रखो, इस्लाम के मुताबिक रखो। तो तय करो कि इंशाअल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे ना इंशाअल्लाह। और खास तौर से मेरे भाइयों, मैं अपने जवानों से अर्ज करूंगा, जवान भाइयों, बागैरत बनो, गयूर बनो, बेगैरत न बनो, बेगैरत न बनो, गयूर बनो, हया वाले बनो। हमारा नबी हया वाला था, बेहया नहीं था। हमारा नबी हया वाला था, बेहया नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल हयाउ खैरुन कुल्लु, हया सरासर खैर ही खैर है, इसमें शर नहीं है। अपनी आंखों को काबू में रखो, आंखों को काबू में रखो। जब आंखें काबू में होंगी तो दिल काबू में होगा। ये आंखें इसलिए नहीं हैं कि आप इन आंखों के जरिए से हुस्न का नजारा करो, ये आंखें इसलिए हैं इससे कुरान पढ़ो। ये आंखें इसलिए हैं कि इन आंखों के जरिए से रोज़े रसूलुल्लाह देखो, काबतुल्लाह देखो, कलामुल्लाह देखो, और फिर औलिया अल्लाह को देखो। किसको देखो? औलिया अल्लाह को देखो। ये आंखें इसलिए नहीं हैं कि आप बाजार में निकले या कहीं गए तो अब आपसे कोई काली पीली नीली सफेद कोई बचती ही नहीं, हर एक पर नजर डालते चले जाते हो। मैं कसमन हलफ दे सकता हूं आपको, जो मजा नजर के नीचा करने में है, कसम अल्लाह पाक की, वो मजा नजर के उठाने में नहीं। आपको लज्जत नहीं मिली, मैं कैसे समझाऊं? काश मेरे पास अल्फाज होते ऐसे कि मैं आपको समझा पाता, आपको बता पाता कि नजर नीचा करने में जो मजा है, जो लज्जत है, वो नजर उठाने के अंदर लज्जत नहीं है।
हमने अपनी निगाहों को बेकाबू करके इबादत की लज्जत को खो दिया। जो निगाह बेकाबू होगी, याद रखना, उसको इबादत की लज्जत नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। तो अपनी निगाह को काबू में रखो, हया वाले बनो, बेहया मत बनो, बेहया मत बनो। आप ये कहोगे जी हमारी निगाह काबू में नहीं आती, काबू में नहीं आती। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक अल्लाह वाले के पास में एक जवान गया, हजरत मैं क्या करूं, मेरी निगाह काबू में नहीं, मैं बच ही नहीं पाता। जब कोई हसीना मेरे सामने आती है, बेसाख्ता मेरी नजर उठती है, मैं देख लेता हूं, अपने ऊपर बस ही नहीं चलता। हजरत ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, फिर मैं तुम्हें तदबीर बताऊंगा। क्या काम है? हजरत ने उसे एक प्याला दूध किया और कहा ये प्याला दूध का है, इस शहर के दूसरे किनारे पर मेरा दोस्त रहता है, इसको वहां पे पहुंचा दो। जी हजरत पहुंचा दूंगा। कहा नहीं, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि भरे बाजार से आपको लेके जाना है और इसका एक कतरा भी छलक ना पाए। कि जी हजरत कोशिश करूंगा न छलके। नहीं नहीं, इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे पीछे एक आदमी लगा दूंगा, जहां पर ये कतरा छलकेगा दूध का, वहीं पर ये 10 जूते तुम्हारे मारेगा। जहां छलकेगा वहीं 10 जूते पड़ेंगे, अब ले जाओ। अब उसने प्याला हाथ में लिया, लेके चला, बड़ी संभाल संभाल के कदम रख रहा, न दाएं निगाह न बाएं निगाह, उसी प्याले पे निगाह है। चला जा रहा। क्यों? डर है अगर दाएं बाएं निगाह हुई और कतरा एक भी दूध का छलका तो पीछे मुसल्लत है मेरे, वो जिन की तरह भरे बाजार में 10 जूते लगाएगा, मेरी इज्जत की बाट लग जाएगी। आखिरकार उसने प्याला पहुंचा दिया और फिर खुशी खुशी हजरत के पास पहुंचा कि हजरत मैंने प्याला दूध का पहुंचा दिया और आपकी शर्त के मुताबिक पहुंचाया, एक कतरा भी दूध का नहीं टपका। हजरत ने कहा अच्छा ये बताओ, रास्ते में कितनी हसीनाओं के नजारे किए तुमने, कितनी औरतों को देखा तुमने, कितने बाजार देखे, कितनी दुकानें देखी? कि जी हजरत वो क्या देखता मैं, मेरे दिल में तो ये खतरा था अगर कोई कतरा गिरेगा तो पिट जाऊंगा जूतों से। मैं तो निगाह सारी की सारी अपनी प्याले पे रखा हुआ था, बड़े एहतियात के साथ गया। कहा तुझे खतरा जूतों के खाने का दुनिया में तो है, जब तू यहां पर बदनिगाही करेगा और कयामत का दिन होगा, आदम से लेके आखिरी इंसान तक मौजूद होंगे, उस वक्त अल्लाह बुलाएगा और उस वक्त में तेरे जूते लगेंगे और जहन्नम की सजा मिलेगी। तब तेरा क्या हाल होगा, तब तेरा क्या अंजाम होगा? उस वक्त को सोच, कैसी जिल्लत होगी, कैसी रुसवाई होगी। कहने लगा हजरत समझ में आ गया, अब बदनिगाही नहीं होगी। ये क्या है? बेबसी, कम हिम्मती है। हिम्मत हम करें तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बच जाएंगे। तो तय करो कि इंशाअल्लाह हमें गुनाहों से बचना है। बचोगे ना? अगर तय कर लो और आज तौबा करके उठो, आखिर में दुआ होगी, तौबा करके उठो कि इंशाअल्लाह अब हमें इस्लामी जिंदगी गुजारना है। रमजान आ रहा है, इस रमजान को वैसे गुजारना है जैसे अल्लाह चाहता है, और इस रमजान से अपनी जिंदगी की पटरी बदल देना है, रुख बदल देना है, अल्लाह को राजी करके पूरी जिंदगी गुजारना है। मेरे भाइयों, आप एक महीना रमजान का सुकून के साथ, इस्लामी आदाब के साथ गुजारो, फिर देखो क्या मजा आता है। कसम अल्लाह पाक की, जो बेदीन है, बेहया है और जो सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है, उसको सुकून चैन मैसर नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा के बागी को सुकून मिले। अगर खुदा के बागी को सुकून मिल जाए, अल्लाह का कुरान झूठा हो जाएगा। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? मन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरहु यौमल क़ियामति आमा, कि जो मेरे दीन से, जिक्र से, कुरान से एराज करेगा, मैं इसकी जिंदगी को घुटन वाली जिंदगी बना दूंगा, घुट घुट के जिएगा, रोजाना मौत आती नजर आएगी उसे। हाँ, हो सकता है उसके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस
हो सकता है रोजाना नया सूट पहनने वाला हो सकता है रोजाना एक हसीना को अपने बगल में सुलाता हो सकता है रोजाना सैर सपाटे के लिए कहा जाता हो, लेकिन कसम खुदाए पाक की, सुकून जिसको कहते हैं, चैन जिसको कहते हैं, वो उसको मैसर नहीं हो सकता। और हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और हकीकत है, एक दीनदार हो, 100% जिंदगी दीन की गुजारता हो, छप्पर में सोने वाला हो, रूखी रोटी खाने वाला हो, बेवक्त लगे कपड़े पहनने वाला हो, कोई उसे जानता ना हो, लेकिन सुकून का समंदर उसके सीने में होगा। तो तय करो इंशाअल्लाह हम दीनदाराना जिंदगी गुजारोगे भाई। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया है अल्लाह हम सब के दिल में उतार दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।